जन अधिकार पार्टी की भागीदारी यात्रा में चल रहे सभी साथियों का आप लोगों ने स्वागत किया। उसके लिए मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोगों की यात्रा का एक ही मकसद है कि हमको भागीदारी मिले। न हमको आपके जनसुराज से मतलब है, न हमें आपके आक्रोश से मतलब है। हमें मतलब है तो हमें हमारे बच्चों का हक हिस्सा मिले। ये सही है कि नहीं? कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जैसे आपके बच्चों को मिलता है, जैसे बड़े बड़े लोगों को जिनको जिताते हो उनके बच्चों को मिलता है, वैसे हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले और उनको रोजगार मिले। हमारे बच्चों को भी जैसे आपके बच्चों को बड़े बड़े ठेके मिलते हैं, गिट्टी का, मोरम का, पहाड़ का, नदी का, हीरे का, कोयले का, वैसे हमारे बच्चों को भी काम करने को मिले। ये सब चीजें सरकारी जमीनों में है और सरकारी जमीनें पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब हमें वोट दे करके उनको जिता देते हैं तो हमको वो 5 किलो अनाज देते हैं, गैस सिलेंडर चूल्हा देते हैं, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया देते हैं और उस लालच में हम उन्हें जिता देते हैं। और जब वो जीत के जाते हैं तो हमें कॉलोनी और 5 किलो अनाज और उनके बेटे को IAS और IPS, TI, SDM, परगना मजिस्ट्रेट और हमारे बच्चे को चपरासगिरी की नौकरी भी नहीं मिलती। जन अधिकार पार्टी भागीदारी यात्रा निकाल रही है और इस वक्त हम लोग उसी यात्रा में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ बतरवार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रोफेसर विजय कुशवाहा जी मौजूद हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या तैयारियां हैं चुनाव की? चुनाव की तैयारियां पूर्ण रूप से हैं और यहाँ बीजेपी कांग्रेस का जो आक्रोश, जन आक्रोश चल रहा है या इनका यात्राएं चल रही हैं, 15 साल से यह बीजेपी है लेकिन यह विकास कहीं दिख नहीं रहा है। उस विकास को या उनको हटाने के लिए जन अधिकार पार्टी ने एकदम कड़ी तमाचा देने के लिए तैयार है और तीसरे विकल्प के रूप में तैयार है। मैं भितरवार विधानसभा के गांव-गांव में जाकर घूम रहा हूं, वहां पता चल रहा है कि सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं, हमें सब भागीदारी चाहते हैं, भागीदारी मिली नहीं है। इस भागीदारी के लिए सभी लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आप जीत के आते हैं तो क्या लक्ष्य रहेगा? हमारा लक्ष्य यही रहेगा, सबसे पहले जातिगत जनगणना कराना। जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उसके आधार पर भागीदारी मिल पाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस समाज को, जिस जाति को जितना उसका हिस्सा होगा उसी आधार पर उसको हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा है जो स्कूलों में व्यवस्था है, स्कूली व्यवस्था बहुत गलत चल रही है। यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था देखने को मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। केवल बच्चे वहाँ मध्याह्न भोजन के चक्कर में जाते हैं और पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल न करने का नियम बना रखा है। इससे वो बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। तो शिक्षा को सुधारना ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा। दूसरा, उनको भागीदारी दिलाने का उद्देश्य होगा। कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने जो गठबंधन बनाया है, इंडिया अलायंस, उसमें भी PDA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो कहीं तक नहीं करते, केवल दिखाने के लिए करते हैं। जब यहाँ टिकट की बात आती है, वोट बैंक की बात आती है तो वो पिछड़े वर्गों को दरनिकार कर देते हैं। कहीं किसी को भी कहीं से कहीं तक नहीं है। 1-2 लोगों को समाज के नाम पर, जाति के नाम पर टिकट दे देते हैं और अगर उनको जिता करके पूरे मध्य प्रदेश में घुमाते हैं। इस बात को जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है। देखिए, बतरवार विधानसभा प्रत्याशी विजय कुशवाहा, प्रोफेसर विजय कुशवाहा हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है, देखिए जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा का जो कार्यकाल रहा उसमें कहीं ना कहीं जनता मायूस रही। उसको अपेक्षा थी कि जो भाजपा को हम चुन के लाए हैं वो और भी अच्छा काम करेगी, लेकिन जनता को मायूसी हाथ लगी। आप देख सकते हैं जन अधिकार पार्टी की रैली चल रही है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां शामिल हैं और बाबू सिंह कुशवाहा भी इस यात्रा में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है और जन समर्थन हासिल करते हुए भी नजर आ रही है। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।